पॉक्सो में तो किसी दरिंदे को तुरंत गिरफ्तार करने की ड्यूटी बनती है पुलिस की। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही तो कहने का मतलब पुलिस कमिश्नर का दबाव है। पुलिस कमिश्नर का दबाव क्यों है? क्योंकि गृह मंत्री का दबाव है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा। जंतर मंतर पर जाने माने पहलवानों का धरना 9वें दिन भी जारी है। बृजभूषण जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष है, उन पर गंभीर आरोप पहलवानों ने लगाए, तो इसी सिलसिले में तमाम लोग उनको समर्थन देने आ रहे हैं। यहाँ जो वकील खड़े हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का साथ भी इन पहलवानों को मिल रहा है। बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपका परिचय ले लेते हैं। क्या नाम है आपका? बलराज सिंह मलिक। बलराज जी, आज आप यहाँ पहलवानों के समर्थन में आए हैं? यस। मुलाकात हुई आपकी? मुलाकात हुई। क्या लग रहा है कि पूरा मामला क्या है? आरोप प्रति आरोप का दौर भी शुरू? ये खाली आरोप नहीं है, ये हकीकत है, ये अन्याय के खिलाफ आवाज है। इस देश में माहौल ये हो गया है, राइट टू एक्सप्रेशन बोलने की आज़ादी गायब होती जा रही है। और राइट टू एक्सप्रेशन जो लोग नौकरी करते हैं, किसी पदों पे बैठे हुए हैं, उनका तो बेचारों की औकात ही नहीं कोई बोल पाए। नौकरी चली जाएगी, दिल्ली जैसे बड़े शहर में कैसे भूखे मरेंगे अपने बच्चों को पालने के लिए? कोई किसी पार्टी का पदाधिकारी, उसका पद खोस लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। कोई मंत्री है तो उसका मंत्री पद चला जाएगा, कोई और है तो उसको इनकम टैक्स ED की छापा पड़ जाएगा। सारे लोग ही तो चोर बनाए जा रहे हैं। बोलेगा कौन? बोलेगा कॉमन मैन, बोलेगा सड़क पे सोने वाला, बोलेगा मजदूरी करने वाला, बोलेगा खेत में काम करने वाला। वो लोग बोलेंगे। वो लोग जब तक बचे रहेंगे, इस देश में तानाशाही नहीं चल पाएगी। लेकिन इस धरने को, इन आरोपों को फर्जी बताया जा रहा है। अरे बात, ये झूठ है। ये फर्जी बताने का काम सुप्रीम कोर्ट का है। ये फर्जी बताने की ड्यूटी कोर्टों की है। ये फर्जी बताने की उन लोगों की नहीं है जो खुद अपराधी हैं, जिनका अपराध में नाम है। ये उन लोगों को बताने का नहीं है जो अपराधी, जिनकी पार्टियों के लोग हैं। ये उसका बताने का काम नहीं है। और शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को, इस देश के प्रधानमंत्री को। कोई फीलिंग नहीं आ रही देश में कि बेटियों के प्रति ये एक आदमी, एक MP को बचाने के चक्कर में पूरी की पूरी मानवता ही उस पर लगा दी, दांव पे लगा दी। कानून की जानकार है, तो मैं समझना चाहूंगी, जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं, आरोप सामने आते हैं, तब कानून क्या कहता है और क्या करता है? देखो, पॉक्सो स्पेशल कानून बनाया था इस देश में। पॉक्सो का मतलब है देश की नाबालिग बच्चियों को दरिंदे लोगों से बचाने के लिए। ये आरोप लगते हैं, चुपचाप कोर्ट भी इसमें गोपनीय रखती है, इसी वजह से रखती है, कानून की वजह से। तो पॉक्सो में तो किसी दरिंदे को तुरंत गिरफ्तार करने की ड्यूटी बनती है पुलिस की। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही तो कहने का मतलब पुलिस कमिश्नर का दबाव है। पुलिस कमिश्नर का दबाव क्यों है? क्योंकि गृह मंत्री का दबाव है। गृह मंत्री क्यों नहीं काम करना? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की हरी झंडी नहीं है। तो गिरफ्तारी बृजभूषण शरण से काम नहीं चलेगा। इस देश में गिरफ्तारी ऐसे नेताओं की, मंत्रियों के पद शुरू होने की जरूरत है जो बदमाशों को शरण दे रहे हैं। जब भाई 3 से 4 दिन FIR को दर्ज हुए हो गए, तो गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही? क्यों इतनी ढिलाई? इस मामले में भी वोट की राजनीति, वोट ढूंढी जा रही है 24 के इलेक्शन में जीतने के लिए। ये सक्सेस नहीं होगा मामला। तानाशाही जिस देश में भी चली है, धराशायी हो गया मामला। और ये देश खड़ा होगा इस मुद्दे पे, क्योंकि 50% महिलाएं देश की हैं, सब इस बात को फील करती हैं, और 50% उनके घर वाले हैं जो इस बात को फील कर रहे हैं। जो धारा ये कहती है कितनी सख्त है, क्या यही धारा लगनी चाहिए थी या इसमें भी कुछ? सिंपल एक है, पॉक्सो में कोई भी धारा हो, पॉक्सो में इमीडिएट गिरफ्तारी करनी चाहिए। ये ड्यूटी बनती है। इसलिए कानून के जो मुकदमा दर्ज है वहाँ भी डिमांड की जाएगी कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकता है नेक्स्ट डेट पे सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा करिश्मा करे कि जो लोग ये बचाने में लगे वो भी कोर्ट में बुलाए जाएं। सर, गिरफ्तारी तो अभी तक नहीं हुई, लेकिन हम बृजभूषण की बात करें तो तमाम चैनलों पर आकर मीडिया बाइट दे रहे हैं, खुद को बेकसूर कह रहे हैं और कह रहे हैं मैं इस्तीफा भी नहीं दूंगा। अरे भाई, उसको जो बुलवाया जा रहा है वो बोल रहा है, उसकी क्या औकात है बोलने की? ऐसा अपराधी जिसपे लगे हुए धाराएं और पॉक्सो का अपराधी हो, और उसको तो यहाँ झूठ की मशीन पे बिठा लेना, वो पता नहीं कितने अपराध बताएगा। कितनी बेटियां तो शिकायत में सामने नहीं हैं, और ऐसे चाहोगे क्या? ऐसे लुटियन जोन में बिठाओगे क्या? अरे हम सबसे ज़्यादा इज्जत देके इन लोगों को लुटियन जोन में लाते, ये देश स्वीकार करेगा क्या? इस देश के बुजुर्ग माँ बाप स्वीकार करेंगे क्या कि हमारी बेटियां यहाँ इन दरिंदों का शिकार हों?
तो पॉक्सो कानून ही दरिंदों से बचाने के लिए किया था। हाँ। सर यहाँ बैठी बेटियां, पहलवान, महिलाएं लगातार हर रोज कह रही हैं कि पीएम मोदी हमारे मन की बात सुनो, हमारी गुहार सुनो, लेकिन अभी बयान कोई नहीं आया सामने। ये लोग न्यायिक व्यवस्था को, पुलिस व्यवस्था को भी अपना बंदर बनाना चाहते हैं, जैसे मदारी का बंदर होता है, अपने हिसाब से खिलाना चाहते हैं, तमाशा दिखाना चाहते हैं। ये तो शुक्र है आज के दिन एक ऐसा चीफ जस्टिस है देश का जिसे बड़ी परेशानी है सरकार को, उसकी आत्मा जिंदा है और उसने ये मुकदमा अपने पास लिया है। नहीं तो सरकारी वकील ने तो बहुत कोशिश की कि एफआईआर दर्ज हो जाए तो मुकदमा ख़त्म जी करो। उन्होंने कहा नहीं, मैं देखूंगा, और वो देखेंगे और रिजल्ट तक आएगा। वो रोज़ ये जो हो रहा है यहाँ पे, वो सब चीफ जस्टिस भी उतना ही देख रहा है, उतना ही गृह मंत्री देख रहा है, उतना प्राइम मिनिस्टर देख रहा है। अभी प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री को वोट नजर आ रही हैं और चंद्रचूड़ जी को इसमें अन्याय नजर आ रहा है। अब देखिए क्या होता है। सर क्या सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं बड़ी संख्या में वो यहाँ देखने को मिलेंगे, इन बेटों के साथ खड़े दिखाई देंगे? बिल्कुल, वैचारिक रूप में भी, फिजिकल रूप में भी, और हर तरह के सड़क पे भी दिखाई देंगे आपको। देखना पूरे देश में, यहाँ से शुरुआत होगी, पूरे देश का वकील कैसे खड़ा होगा देखना। ये वकीलों का सबसे बड़ा संघर्ष होगा देश का। ठीक है, बस आखिरी बात करते हैं। सवाल तो ये भी उठा रहे कि एक ही अखाड़े को, एक ही परिवार को दिक्कत क्यों है? सुनो, और बाकी खिलाड़ी क्यों नहीं सामने आई? एक परिवार की है जो कुश्ती संघ पर कब्जा करना चाहता है। फोगाट परिवार के लिए आरोप लग रहे हैं। क्या है का किसने कब्जा कर लिया? ये लड़ाई सत्ता में बने रहने की है। बीजेपी और आरएसएस किसी भी इस देश को बांट के सत्ता में रहना चाहती है, वो भी वोट ढूंढ रही है। अब इसका जवाब मांगिए इनसे, बीजेपी से मांगिए, आरएसएस से मांगिए, भागवत से मांगिए, मोदी से मांगिए और गृह मंत्री से मांगिए, जिनके पुराना इतिहास बताता है किस तरह के आदमी थे। अगर झूठ पकड़ने वाली मशीन पे लुटा दिया तो पता नहीं क्या क्या बात सामने आएगी। तो ये भी कह रहे हैं कि मैं जांच के लिए तैयार हूँ, बेगुनाह साबित हूँगा, मेरे पास सबूत है पहलवानों के खिलाफ। अरे किसने रोका? जज उसके दुश्मन है क्या? इस देश के जज वो अमित शाह की अदालत है क्या? अमित शाह जज है क्या वहाँ पे? आज 9वां दिन इनके धरने को हो गया, लेकिन इनको कुछ लोग कह देते कि अनुशासनहीन है, पीटी उषा इनका साथ नहीं देती बल्कि इनकी आलोचना करती है। पीटी उषा ने बेचारी ने नौकरी नहीं करनी क्या? पीटी उषा उस पद से हटा दो, पीटी उषा बयान देना शुरू कर देगी। हटाओ तो सही। इस देश का कोई एमएलए बोल सकता है क्या? अदनी पार्टियों के एमएलए तो अपने चीफ मिनिस्टर के सामने बोल नहीं सकते, इस प्राइम मिनिस्टर से एमपी मिल नहीं सकते, अपनी अपनी मन की ठोक रहा है, लोगों की सुन रहा है क्या? अपने एमपी की सुनता है क्या? क्या हो गया ये? बोलने की हिम्मत नहीं है। ये तो गाँव का, सड़क पे सोने वाला, फुटपाथ का आदमी, रिक्शा चलाने वाले में अभी भी दम है बोलने का। खाम का देश का बेड़ा गर्क करने पे लगे हुए। ये देश का बेड़ा गर्क नहीं होगा, इनका हो जाएगा। लेकिन कल मोदी जी ने भी नारी शक्ति की बात की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा वापस दिया। वो नारी शक्ति चाहिए जो उसको वोट देती है, उसके झंडे उठाती है, उसके शाबाशी बोलती है, वो नारी शक्ति चाहिए। 40 मुकदमे दर्ज है ब्रिजभूषण पे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे सुप्रीम कोर्ट के वकील जो बता रहे थे कि कानून क्या कहता है और कानून किस तरीके से कार्यवाही करता है, लेकिन इस पूरे मामले में ढिलाई भुगती जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अभी क्या कुछ होने वाला है और क्या इसके एंगल सामने आने ये देखना होगा, क्योंकि इसको राजनीतिक भी बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है और यहाँ पर पहलवान राजनीति करे। लेकिन पहलवान ये साफ कर चुके हैं कि उनका धरना जारी रहेगा और वो तब तक नहीं उठने वाले जब तक ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हो जाती। फिलहाल के लिए दीजिए।